हाँ नमीशा, यथार्थ अनम्यूट करो। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, आ गई आवाज। मैं कहा अभी अभी तो लक्की हुए थे, फिर से अनलक्की ना हो जाए। सुनो, बात हो या ना हो, तुम लक्की होने के लिए मोहताज हो किसी परिस्थिति की? नहीं। कभी नहीं सोचना ऐसा। तुम लोग कभी भी अनलक्की तो हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारी लकीनेस किसी बाहर की हालत की मोहताजी नहीं है। भगवान से तुम्हारी तारें सदा भीतर की जुड़ी हुई हैं। भगवान का वरदस्त तुम्हारे सिर पर है। हमेशा तुम भगवान की छत्र छाया में पल रहे हो। तुम किसी टके की बात के मोहताज नहीं हो सकते लकी होने के लिए। यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, यू आर ऑलवेज लकी। आई एम दी लकीएस्ट, घर में लिख के रख ले। आई एम दी लकीएस्ट। मेरे जैसा सभागा ना हुआ ना होगा। कभी नहीं बोलना ऐसा। अनलक्की वर्ड तुम्हारे लिए नहीं बना है, डिक्शनरी से काट दो। अगर तेरे घर में डिक्शनरी हो, काला पेन लगा दे उसके ऊपर। ये शब्द बना ही नहीं है। हम हर हालत में लकी हैं। हम हर हालत में भगवान के प्यारे हैं। हर हालत में भगवान मेरे साथ है, सदा बसतम साथ। हाँ। हाँ जी। भैया जी, जैसे अभी मैं पीछे जो सत्संग चल रहे थे, जब आप कह रहे थे कि देखो संसार कितना डिफिकल्ट है और भगवान कितने इजी हैं। हम्म। कभी उस एंगल से सोचा नहीं। ऑब्वियसली इतनी मेरी एज भी नहीं है कि मैं उस चीज को समझ पाऊँ अभी। लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया, तो ऐसा लगा कि जैसे आपने सारा फ्यूचर खोल के रख दिया हो कि देखो ये चीजें हमारी लाइफ में हो सकती हैं, बट आप टर्न ले सकते हो। अभी राइट। आपके पास टाइम है। तो मुझे ऐसा लग, जैसे आज आपने बोला कि बोल्ड बनो। बन तो जाते हैं, लेकिन फिर कल को ये लगता है कि मतलब सत्संग से भी मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। दूसरा वाला हर्ट होगा, या फिर जज करने लगेगा कि भाई तुम तो सत्संग सुनते हो, तुम कैसे ऐसे बात कर रहे हो। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है रोकती हैं। जब अपने सत्संग पे बन आए, अपने सिदक पे बन आए, तो उस समय कभी कभी रूड और हार्श भी होना पड़ता है। अभी मीरा को रूड होना ही पड़ा रास्ता लेने के लिए। हम लोग भी जब आगे बढ़े, जरूर बातें आई होंगी सामने। कभी कभी रूडनेस से भी जवाब देने पड़े होंगे, हार्श भी होना पड़ा होगा। तो उस समय सत्संग नहीं सोचा जाता है। उस समय अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाता है। उस समय रास्ता लेना होता है, भगवान तो बाद में देखेंगे। अभी तो एक बार रास्ता लें। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि दुर्योधन में जाके मुझे देख। उन्होंने बोला नो, तुम इसको मारो। इवन जो गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी सत्य की राह में आ गए थे, उनको भी बोला मारो। इन्होंने तेरे को आत्मज्ञान नहीं दिया, व्यवहारिक ज्ञान सिखाया सिर्फ। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि जब हमारे अपने सिदक की रक्षा करनी हो हमें। राम जी को रावण को मारना ही पड़ा सीता रूपी सत्य की रक्षा करने के लिए। तो कई बार तुम्हें ऐसे फेजेस आएंगे सामने जहां बोल्डली जवाब देना होगा। पर वो हम अंदर से जानते हैं, हमारा एटीट्यूड किसी को इंसल्ट करने का नहीं है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ अपने को छुड़ाने का है। हमारा एटीट्यूड हर्ट करना नहीं है, वायलेंट होना नहीं है। पर कभी कभी कुछ चीजों का इलाज ही वायलेंस से निकलता है। कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है, कभी आंसर्स रूडली करने पड़ते हैं। नहीं तो फिर रास्ता नहीं बनता हमारा। अभी गीता भगवान शादी के बाद भी ऐसे रहे क्वारों की तरह, तो क्या उनके सामने चीजें नहीं आई होंगी? बहुत सारी चीजें आई। तो उस समय तो उस सबको फेस किया। भगवान तो बाद में ही देखा जाता है। तो कभी ऐसा हो भी जाता है तो गिल्ट मत रखो उसके लिए। अपना मार्ग लेना सीखो। ऐसे तो हम झूठ भी नहीं बोलना चाहते किसी से। हम शुरू में गुरुजी से पूछते थे, समझो हम लोग सत्य का ज्ञान सुन रहे हैं, फिर कभी कभी आप कहते हो युक्ति करो। झूठ सच करके भी निकलना पड़ता है।
तो ऐसे में भी तो कर्म बनेगा। बोला नहीं बनेगा। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, पर वो सच नहीं सुनना चाहते सामने वाले, फिर हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ भी बुलवाया गया ना। हम तो सच बताना चाहते हैं, अगलों को सच डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? युक्ति हमको इसलिए करनी पड़ी, तो उसमें हम दोषी नहीं हैं। जैसे राम जी ने बोला रावण को मैंने नहीं मारा, रावण की मैंने मारा। कृष्ण ने बोला मरा केवल एक अर्जुन, जो मेरे वचन पे मरा। तो इतनों को मारने का भी ब्लेम अर्जुन पे नहीं आया ना। वो चीज समझो। जी। हम्म। और अभी बहुत अच्छा लगा था जब आपने बोला कि मैं तो वेट करूंगा, अब तुम देखो तुमको कैसे आना है। हाँ। बहुत अच्छा लगा कि वो जो टू टू साइडेड लव है ना, वो कहीं ना कहीं तो ड्रॉप करेगा ही, कहीं ना कहीं तो उसको पुल करेगा ही। बिल्कुल। जिसने भगवान का प्यार समझा और जिसके अंदर भगवान का प्यार जागा, वो बाहरी चीजों की परवाह नहीं करेगा। वो निकलेगा, वो सारे बंधन तोड़ के निकलेगा। जब दुनिया में पुराने गाने चलते हैं ना, कभी सुना हो तुमने, ऊंची ऊंची जग की दीवारें सैया तोड़ के चली आई रे मैं तेरे लिए सारा जग छोड़ के, फिर ये स्थिति हो जाती है। अंदर से ही पावर आ जाता है। ये अंदर से ऐसा वो खुमार उठता है, खुनकी उठती है। विवेकानंद ने बोला चाहे नंगी तलवारों का सामना करना पड़े, तैयार हो जाओ फिर। लेकिन चलना है मतलब चलना है, बढ़ना है मतलब बढ़ना है। बी ब्रेव। हाँ जी। हाँ यथार्थ। हरिओम भैया जी। हरिओम। ये जी मेरा भी ना एक ऐसी क्वेश्चन था, जैसे आप अभी 3-4 दिन पहले की वाणी में बता रहे थे कि तुम पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि तुम्हें दुनिया में जाना है, तुम्हें भगवान के यहाँ पे आना है या कहाँ जाना है। और उसमें अपने बीच में एक बात की थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों साइड में रहना चाहते हैं कि मुझे दुनिया भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। हम्म। कि कई बार मुझे फील होता है कि मैं अभी भी वहीं अटका हुआ हूँ, अभी भी वहां पे ऐसा रहता है कि कई बार दुनिया में भी थोड़ा मन करता है, थोड़ा भगवान के साथ भी ऐसा मन करता है। मतलब टोटली बहुत दुनिया में भी नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं है कि टोटली वहां जाना चाहता हूँ या खुश रहता हूँ वहां पे जाके, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपने इतना हमारे अंदर भगवान जी भर दिए हैं लिटरली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपसे मिलके हमें महसूस होता है कि हमारा एक भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ा है। तो बट एक ना वो दुनिया का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, ऐसे कहीं लगता है मुझे कुछ चीजें अंदर रह जाती हैं या चाहिए होती हैं ऐसे। एक राजा ने पनिशमेंट दी किसी को, उसको 2 ऑप्शंस दे दी, या 100 जूते खा ले या 100 प्याज खा ले। उसको लगा प्याज खाने मुश्किल हैं, जूते मार लो। 4-5 जूते पड़े, लगा बहुत दर्द हो रहा है, राजा साहब प्याज खिला दो। प्याज खाने बैठा, अब 4-5 प्याज भी मुश्किल से खा पाया, मुंह जलने लगा, गला जलने लगा। राजा साहब जूते मार लो। फिर राजा साहब नहीं प्याज दे दो। लास्ट में 100 जूते भी खा चुका था, 100 प्याज भी खा चुका था। तो जब हम डबल माइंड होके चलते हैं तो दोनों साइड के जूते ही मिलते हैं, इनाम कहीं से नहीं मिलेगा। दुनिया से तो उम्मीद वैसे ही नहीं है इनाम की, लेकिन भगवान से भी जूते ही खाते रहोगे कि पूरा भगवान से वफादार नहीं है, पूरा भगवान का होना नहीं चाहता है। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि अगर किसी का अंदर से इश्क है भगवान से, तो भगवान उसको अपने आप ही एक तरफ कर लेगा। जैसे इसमें भगवान कृष्ण का एक एग्जाम्पल आता है। दीपदान के दिन उनको यशोदा यमुना पे ले गई। पानी के अंदर खड़े स्नान कर रहे थे लोग, दीप बहा रहे थे जला जला के। जितने दीप भगवान की तरफ आ रहे थे उनको पकड़ पकड़ के भगवान के नारे पे फेंकने लगे। यशोदा ने कहा ये क्या कर रहा है? बोला इनको बचा रहा हूं डूबने से। बोला कितने दियों को बचा लेगा? बोला सबका मैंने ठेका नहीं उठाया, जो मेरी तरफ आ रहे हैं उनको बचा रहा हूं।
तो जब कोई ईश्वर की तरफ आता है तो ईश्वर उसको अपना बना ही लेता है, क्योंकि प्यार खाली तुमने नहीं किया, भगवान ने भी प्यार किया है। और तुमको पता है जो राजा लोग होते थे या बड़ा कोई गैंग होता है, उनका जो मास्टर होता है, बॉस होता है, अगर उसकी किसी पे नजर पड़ जाए तो उठवा लेते थे घर से भी। हमें पसंद आ गया, अब कोई पसंद आ गया भगवान को, भगवान ने अपना बना लिया, तो जहां मर्जी चले जाओ, जितने मर्जी यार बना लो, वो उसको भी पिटवा देता है अपने गुंडों से। भाई ये लड़की उधर कैसे जा रही है, मुझे पसंद है, इसके आशिक को ही पीट दो। तो तुमने भी जहां मन रखा, भगवान तो तुम्हें अपना बना के ही रहेगा। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कभी कभी सर्वाइवल के लिए या कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सा कनेक्ट होके चलना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन देखोगे वो हाफ हार्टेडली होगा कि एक मजबूरी है, करना पड़ रहा है, थोड़ा निभा के चलना पड़ रहा है, थोड़ा ऐसे करना पड़ रहा है, हाफ हार्टेडली होगा। होल हार्टेडली आपका डिवोशन भगवान की तरफ ही रहेगा। और बाकी जो अगर बात करो सुख की या बात करो वहां भी अच्छा लगता है, वो फिर तुम्हारे विश्लेषण में कमी है, क्योंकि भगवान जैसा ना हुआ ना होगा। एक दोस्त दुनिया का भी बना लो, एक खुदा दोस्त भी है तुम्हारा, मेरे हिसाब से तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं, तौल ही नहीं सकते। शायद ये सोचना गलत है कि हम भगवान के बराबर दुनिया को तौल बैठते हैं, उधर भी ठीक उधर भी ठीक, ये फिर थोड़ा सा अविवेक की निशानी है। तो सारे पहलू सोचना और फिर बात करना मेरे से क्या निष्कर्ष निकलता है। हाँ जी। हाँ, और सब ठीक है? हाँ जी बहुत भैया जी। बढ़िया। चलो ओके बेटे, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया जी।